हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जेआरएफ एक्सप्रेस। और जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा कॉमर्स का जो एग्ज़ाम है, इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी 3 सब्जेक्ट्स के जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन मतलब रिकंडक्ट होने वाले हैं, फिर से कंडक्ट होंगे। तो कॉमर्स के यूनिट से मैं कॉमर्स में अकाउंटिंग यूनिट से, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यूनिट से मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ। इसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन मीन्स आता ही आता है, चाहे वो मैचिंग के फॉर्म में आए या फिर वो डायरेक्ट पूछे, चाहे जैसे पूछे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज़ इसे आप बहुत ही फोकस के साथ में देखिएगा और आप चाहिए तो इसे लिख लीजिएगा। थोड़ा सा राइटिंग गंदी लिखी हुई है, पर अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, नहीं तो मैं तो बहुत अच्छे से आपको प्रेजेंट करके या तो फिर पीडीएफ के फॉर्मेट में लिख के ऐसे बताती, पर अभी मेरे पास जैसे जो भी नोट्स अवेलेबल हैं मैं उसी तरीके से आपको बताना चाहूँगी। तो जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं अकाउंट्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इसमें पूछा जाता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का मीन क्या होता है, या फिर ऐसे दे देंगे कि 1 दे देंगे, 17 दे देंगे, 23, 104, 110 ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे देंगे और पूछेंगे मैचिंग करने के लिए ऊपर नीचे करके ABCD कि कौन से किससे मैच होगा, या डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रट ही लीजिए, रोज पढ़िए तो रट जाएगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। तो जो नंबर 1 है वो होता है प्रेजेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। नंबर 2 जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो हमारा बिलोंग करता है इन्वेंट्रीज को। नंबर 7 जो है वो हमारा कैश फ्लो से है। पहले ये 3 होता था पर अब इसको चेंज करके 7 कर दिया। 8 जो है वो हमारा है अकाउंटिंग पॉलिसीज से रिलेटेड है। 10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। 12 इनकम टैक्स। 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से है। 17 लीजेस से है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असेट्स। में थोड़ा सा जूम कर दे रही हूँ इसको। नेक्स्ट जो हमारा 21 है वो है इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। एंड 23 बोरिंग कॉस्ट से रिलेटेड करता है। 24 जो है वो हमारा रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर से है। 27 इज रिलेटेड टू सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड नेक्स्ट 28 इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएशन ऑफ ज्वाइंट वेंचर। ओके गाइज, एंड द नेक्स्ट आफ्टर दैट 29 is related to financial reporting in hyperinflationary economic. 32 is related to financial investment instrument presentation. 33 is earning per share EPS जो कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। 34 interim financial reporting. 36 impairment of assets. 37 provision contingent liability and contingent assets. 38 is related to intangible assets and 40 investment property and 41 agriculture. 101 जो है वो हमारे देखिए 101 इसको आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं कि यहाँ पे 1 मीन्स फर्स्ट। ठीक है, 1 को आप रिलेट कर सकते हैं किसी फर्स्ट से। तो 101 जो है वो हमारा है फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो फर्स्ट टाइम जब इसको 1 मीन्स फर्स्ट, 101 मतलब फर्स्ट टाइम। ठीक है, 2 देखिए यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, आप ये वाला कैसे लर्न कर सकते हैं 102 वाला। अगर अच्छा लगे तो बताइएगा मुझे कमेंट करके। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 102, 2 ऐसे बनता है और इस 2 को अगर हम अपोजिट कर दे तो ऐसे हो जाएगा, है ना। तो 2 यहाँ पे 2 इसको अगर उल्टा कर दे तो ऐसे S बन जाएगा। तो 2 से S शेयर बन गया। मैंने तो ऐसे ही लर्न किया था, शेयर बेस्ड पेमेंट। ओके, तो 1 लर्न हो गया, 101 लर्न हो गया, 102 लर्न हो गया। आपको 2 को उल्टा करेंगे तो S बन जाएगा, S मतलब शेयर बेस्ड पेमेंट। ओके गाइज, एंड द नेक्स्ट जो है वो हमारा नेक्स्ट है 103। अब इसको भी मैं आपको लर्न करवा दूँ बहुत ही ईजी तरीके से, जो मैंने अपनी टेक्निक बनाई थी। देखिए ये 3 लिखा है ऐसे। ठीक है, इस 3 को जब अपोजिट करेंगे तो ये ऐसे हो जाता है। ठीक, सॉरी रॉन्ग हो गया थोड़ा सा, फिर से बताती हूँ मैं। देखिए ये 3 लिखा है। ठीक है, इस 3 में जब यहाँ लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये बन गया बी। बी मतलब बिजनेस। ठीक है, तो 103 हमारा किससे रिलेट करता है? 103 इज रिलेटेड टू बिजनेस कॉम्बिनेशन। ओके गाइस, नेक्स्ट है जो हमारा 4th है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है बनाई है, डायरेक्टली इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। उसके बाद 105 जो है वो है नॉन करेंट असेट्स फॉर सेल एंड दिस कॉन्टिन्यूएशन ऑपरेशन, इससे रिलेटेड है। आफ्टर दैट next 106 is related to exploration for and evaluation of mineral resource. 7 financial instrument disclosure. Hello friends, and next 106 is related to exploration for and evaluation of mineral resources. 107 is related to financial instrument disclosure. 8 is related to operating segment. 9 financial instrument. 110 consolidate financial statement. 111 joint arrangements. 112 disclosure of international in other entities. Next 113 fair value measurement. 114 regulatory deferred accounts. 115 revenue from contracts as the customer. ठीक है, next 116 is related to leases. okay, और ये जो 112 है यहाँ पर 112 this one disclosure of इंटरनेशनल, ये INT लिखा है, ये मुझे देखना पड़ेगा एक बार इसका मतलब, इंटरनेशनल इन अदर एंटिटीज। ठीक है,
मे बी इन INT, तो शॉर्ट फॉर्म इंटरनेशनल ही है इसका। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप चाहिए तो इसको रट लीजिए एंड आई एम वेरी श्योर फॉर डैट इसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है, आप इसको आज ही रट लीजिए। ओके, थैंक यू गाइज। नेक्स्ट वीडियो में जो आपको अकाउंटिंग का जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा कॉन्सेप्ट कन्वेंशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन से रिलेटेड, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कन्वेंशन से रिलेटेड जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक विच आई विल कंटिन्यू इन द सीरीज। ओके, थैंक यू गाइज, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर, फॉरवर्ड एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अगर आपका एक सब्सक्राइब से या फिर शेयर करने से किसी और का भला हो रहा है तो करने में क्या दिक्कत जाती है। थैंक यू सो मच गाइज।